अस्सलाम वालेकुम यार, अगर आप गेमिंग लवर हैं और एक अच्छी परफॉर्मेंस वाला फ़ोन लेना चाह रहे हैं बट स्टिल आपका बजट कम है, अंडर 40,000 आपका बजट है, तो आपको आज की वीडियो में आपके एक ऐसा फ़ोन सजेस्ट करने वाला हूँ जो पाकिस्तानी मार्केट में आपको किसी भी शहर की मार्केट से ईजिली अवेलेबल हो जाएगा अंडर 40,000 के बजट में। फ़ोन का नाम है LG V60। पाकिस्तानी मार्केट में ये स्मार्टफोन 2 वेरिएंट्स में आता है इस वक्त। ये स्मार्टफोन 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ आपको मिलेगा और जो दूसरा वेरिएंट है वो 8 GB की रैम 256 GB की स्टोरेज के साथ मिलेगा। वो UFS 2.1 की स्टोरेज वेरिएंट आपको इस फ़ोन में मिलेगा। अब फर्दर इस फ़ोन के बारे में बात कर लेते हैं कि इस फ़ोन में प्रोसेसर कौन सा है, कैमरा कौन सा है, डिस्प्ले कौन सी है, कौन कौन से फीचर्स है इस फ़ोन में। तो आपको इस फ़ोन को अगर ख़रीदना चाहिए तो आपको कौन से पर्सपेक्टिव को फॉलो करना चाहिए, कौन सी प्राइस पे इस फ़ोन को लेना चाहिए, सब डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इस स्मार्टफोन का 8/128 वाला वेरिएंट लेते हैं तो आपको ये तकरीबन 38 से 40 हज़ार रुपये के राउंड अबाउट मिलेगा। और दूसरे नंबर पर अगर आप इस स्मार्टफोन का 8/256 GB वाला वेरिएंट लेते हैं तो आपको तकरीबन ये स्मार्टफोन 40 से 43 हज़ार के बजट में ईजिली मिल जाएगा। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि क्योंकि इस स्मार्टफोन का जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा कम है, तकरीबन 4,000 से लेकर 4500 रुपये के राउंड अबाउट है, तो ये स्मार्टफोन आपको ऑफिशियल PTA अप्रूव्ड ही मिलेगा। अगर कहीं से आपको 35 से 34 हज़ार रुपये मिल रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये स्मार्टफोन आपको पैच मिल रहा है, ऑफिशियल PTA अप्रूव नहीं मिल रहा। आपने हमेशा वही स्मार्टफोन खरीदना है LG V60 में जो ऑफिशियल PTA अप्रूव्ड हो, क्योंकि इसमें या तो आपको सिम लॉक वाला फ़ोन मिलेगा या फिर ऑफिशियल PTA अप्रूव्ड वाला फ़ोन मिलेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑफिशियल PTA अप्रूव्ड फ़ोन ही खरीदें। अब इस स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो नो डाउट इस स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। फ्रंट में आपको कॉर्निंग ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है, प्लस इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी मिलती है और आपको एक ड्यू ड्रॉप वाली नॉच भी स्मार्टफोन में मिल जाती है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि इस स्मार्टफोन का जो फ्रेम है वो एल्यूमिनियम का, प्लास्टिक का फ्रेम नहीं है। आपको 40,000 के बजट में इस वक्त कोई भी ऐसा स्मार्टफोन नहीं मिलेगा जिसमें एल्यूमिनियम का फ्रेम हो, मेटल का फ्रेम हो, प्लस उसमें आपको फ्रंट ग्लास, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट और कॉर्निंग ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिल रही हो। तो यहाँ पर इससे भी अच्छी बात यह है कि इस स्मार्टफोन के रेट पर आपको कॉर्निंग ग्लास 6 की प्रोटेक्शन मिल रही है। मतलब अगर आप इस स्मार्टफोन पर किसी भी किस्म का कवर नहीं यूज़ करते, प्रोटेक्टर यूज़ नहीं करते, तो ये स्मार्टफोन जल्दी टूटने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि टूटेगा नहीं, जल्दी टूट जाएगा। मतलब जो डिस्प्ले प्रोटेक्शन होते हैं या फिर कॉर्निंग ग्लास की प्रोटेक्शन होती है उससे स्मार्टफोन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इस स्मार्टफोन के पोर्ट्स की बात करें तो इसमें आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक भी स्मार्टफोन में आपको मिल जाएगा। एक सादा माइक और एक नॉइस कैंसलेशन वाला माइक मिल जाएगा। प्लस इस स्मार्टफोन में आपको सिंगल सिम की सपोर्ट मिलती है। ड्यूअल सिम वाले वेरिएंट्स आते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम आते हैं, वो शायद इंटरनेशनल मार्केट में आते हैं, बट पाकिस्तानी मार्केट में इस वक्त आपको सिंगल सिम वाला वेरिएंट LG ही आपको मिल रहा होता है। टाइप C की चार्जिंग है, 9 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है वायरलेस, प्लस आपको PD 2.0 की चार्जिंग की सपोर्ट भी इस स्मार्टफोन में आपको मिल जाती है। एक डिसअपॉइंटिंग बात ये है, डिसअपॉइंटिंग बात नहीं कहूँगा, बट मैं चाहता हूँ कि आप इस स्मार्टफोन पर अगर आप अपने 40,000 रुपये खर्च कर रहे हैं तो आपको इस फ़ोन के फ़ायदों के साथ साथ नुकसान भी पता होना चाहिए। नुकसान नहीं कहूँगा, बट एक यहाँ पर थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग बात ये है कि इस स्मार्टफोन का चार्जर थोड़ा सा मुश्किल आपको मिलेगा। मतलब जो ओरिजिनल LG का चार्जर होता है वो आपको मार्केट से ढूंढना पड़ेगा, फिर चाहे आप लाहौर से या किसी भी शहर की बड़ी मार्केट विजिट कर लें, या फिर आपको LG का जो ओरिजिनल लाट वाला चार्जर आता है टाइप C जो PD सपोर्ट करता है, वो चार्जर आपको इस फ़ोन के लिए लेना पड़ेगा। अगर आप लोकल चार्जर पर स्मार्टफोन को यूज़ करेंगे तो चार्जिंग बहुत ज़्यादा स्लो होगी और दूसरे नंबर पर जो इस फ़ोन की जो बैटरी टाइमिंग होगी वो कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आपको मिलने वाली। अभी स्मार्टफोन के मेन हाईलाइटिंग फीचर कैमरा है, तो कैमरा स्मार्टफोन का काफ़ी अच्छा है। 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको इस फ़ोन में मिलता है, जबकि जो मेन कैमरा सेंसर है वो 64 मेगापिक्सल का है। जो दूसरा कैमरा सेंसर है वो 14 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है, प्लस 1.4 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो सेंसर भी आपको स्मार्टफोन में मिल जाता है। अच्छी बात है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि इस स्मार्टफोन में आपको 8K की रिकॉर्डिंग मिलती है 30 फ्रेम पर सेकंड पर, प्लस आप इसमें 1080p 60 और 120 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, प्लस 4K 60 फ्रेम पर सेकंड पर भी आप इस पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कैमरा के कुछ सैंपल्स मैंने आपके सामने शो किए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्मार्टफोन के जो कैमरा के रिजल्ट्स हैं वो कैसे हो सकते हैं। फ्रंट आपको 10 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें आप फुल HD पर 60 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और जो फ्रंट कैमरा से कुछ वीडियोज़ एक दो मैंने रिकॉर्ड की थी वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके फ्रंट कैमरे के रिजल्ट्स भी कैसे होंगे। तो मुझे इस स्मार्टफोन का जो फ्रंट कैमरा है वो अच्छा लगा, डिटेल्स काफ़ी अच्छी है, बट यहाँ पर थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग बात नहीं कहूँगा,
मतलब मुझे जो फील हुआ वो ये है कि स्मार्टफोन के जो कैमरा के रिजल्ट्स हैं वो थोड़े से न्यूट्रल हैं, मतलब कलर्स कोई बहुत ज़्यादा इन्हेंस नहीं है, सैचुरेशन बहुत ज़्यादा कम है, बट जो डिटेलिंग है स्टिल बहुत ज़्यादा मेंटेन करता है। ये फ़ोन बहुत ज़्यादा डिटेलिंग स्मार्टफोन कैप्चर कर रहा होता है, फिर चाहे वो लो लाइट हो या फिर अच्छी सनलाइट में आप कैप्चरिंग कर रहे होते हैं। फ्रंट आपको 10 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप मिलता है, सिंगल ड्यू ड्रॉप वाला कैमरा सेटअप है स्मार्टफोन में। अब मेन स्मार्टफोन के चिपसेट की तरफ आते हैं, तो इस स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन 865 का चिपसेट मिलता है। वही सेम चिपसेट जो आपको सैमसंग S20 अल्ट्रा में मिलता है, वही सेम चिपसेट जो आपको वन प्लस 8 प्रो में मिलता है। ये चिपसेट अगर आप वन प्लस में चले जाएँ, अगर आप सोनी एक्सपीरिया में चले जाएँ, अगर आप वन प्लस सैमसंग में चले जाएँ, तो यही सेम चिपसेट आपको एट लीस्ट 55 टू 60 प्लस के बजट में मिलेंगे। वन प्लस 8 प्रो आप देख लें, उसमें भी यही चिपसेट है, वो आपको तकरीबन इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में एट लीस्ट 65 प्लस के बजट में मिल जाएगा, 12 GB की रैम 256 GB की स्टोरेज के साथ। बट ये स्मार्टफोन आपको 40,000 के बजट में ऑफिशियल PTA अप्रूव मिल रहा है, वो आपको पैच कंडीशन में मिलेंगे या फिर CPID मिलेंगे। तो नो डाउट ये फ़ोन आपको एटलीस्ट अगर गेमिंग की बात कर लें तो गेमिंग स्मार्टफोन आप एटलीस्ट 90 FPS पर तो खेल ही सकें। ओवरऑल अगर आप इस स्मार्टफोन के गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अगर आप इस स्मार्टफोन को अच्छी परफॉर्मेंस के लिए लेना चाह रहे हैं, अच्छी गेमिंग के लिए लेना चाह रहे हैं, तो आप ले सकते हैं। बट यहाँ पर थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग बात मैंने पहले भी आपसे शेयर की, अभी भी शेयर कर रहा हूँ, वो ये है कि स्मार्टफोन में आपको चार्जिंग थोड़ी सी स्लो मिलेंगी, और जो डिस्प्ले है वो 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, तो आपको 60 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मतलब अभी तो पाकिस्तानी मार्केट में वैसे 25-30 हज़ार के बजट में जो बॉक्स पैक आ रहे हैं उनमें भी आपको 90 और एटलीस्ट 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट तो मिल ही रहा है, बट इसमें आपको 60 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बट इसमें आपको OLED डिस्प्ले मिलती है, प्लस HDR10 प्लस की सपोर्ट मिलती है, 1080p मल्टीप्लाई 2460 जो मेगापिक्सल होते हैं वो वाले डिस्प्ले मिलेगी। 395 ppi HD की डिस्प्ले मिलेगी, इसमें आपको ऑलवेज और डिस्प्ले की सपोर्ट भी मिलेगी, प्लस जो HDR10 प्लस वगैरह जितने भी लेटेस्ट सपोर्ट होते हैं डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी आपको इसमें मिल जाएगी। अगर आप 60 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, थोड़ी सी स्लो चार्जिंग पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ओरिजिनल LG का चार्जर है तो आप इस स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं। वैसे नो डाउट इसकी जो सिग्नल की सर्विसेज है वो बहुत अच्छी होती है। पहले जो LG के ओल्ड कोरियन मॉडल्स आ रहे होते थे उनमें मेन जो इशू होता था वो सिग्नल्स का होता था। अगर आप किसी डार्क जगह पर या फिर रूम के अंदर किसी फ़ोन को यूज़ कर रहे थे तो वो 3G या फिर 4G को सिग्नल नहीं कैप्चर कर पाता था। बट इस स्मार्टफोन की जो सर्विसेज है वो सिग्नल्स है वो काफ़ी अच्छी हैं। तो अगर आप 35 टू 40,000 के बजट में एक अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छा कैमरा और एक अच्छी गेमिंग डिवाइस लेना चाहते हैं तो आप LG V60 की तरफ जा सकती हैं। तो अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक आपने यह ज़रूर कर देना है और एक अच्छे से कमेंट लीव करके मुझे मोटिवेट ज़रूर कर दीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम।